उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अमीर मुआविया फासिक है, मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत खालिद बिन वलीद को फासिक कहा, हजरत अमीर मुआविया को फासिक कहा, और सईदा आयशा सिद्दीका की बुराई करते हैं। नाम अहले सुन्नत और काम अहले सुन्नत के खिलाफ, नाम सुन्नियों का और प्रमोशन राफिजियों का। ये कैसे मुमकिन है कि सुन्नियत के नाम पर हम राफिजियत को प्रमोट करें? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के सच्चे गुलाम हैं। जिस किताब में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह बेअदबी की गई हो, और वो किताब हमारे बांग्लादेश में अगर कोई नौजवान पढ़कर गुस्ताखे रसूल हो जाएगा तो हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा? इसी तरह बराहीने कातिया में खलील अहमद अम्बेडवी ने यह लिखा कि नबी से ज्यादा इल्म शैतान को दिया गया है। यह किताब भी आपकी बांग्लादेश में छप रही है। तो अब होना क्या चाहिए? जिन जिन किताबों में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी छपी गई है और आज भी छाप रहे हैं, उन किताबों पर हुकूमती लेवल पर पाबंदी लगानी चाहिए, ताकि आपके नौजवान, आपकी नस्ल बदअकीदा लोगों से बच के रहे और सही सुन्नी बनकर जिंदा रहे। वो इसलिए भी आपके बांग्लादेश में हजरत सैयदना शेख अब्दुल रहमान, जिन्होंने दरूद पाक की किताब लिखी थी, क्या कभी आपने उनसे हमारे नबी की बेअदबी सुनी है? क्या किसी सहाबी की बेअदबी सुनी है? क्या किसी वली की बेअदबी सुनी है? नहीं सुनी। तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमें चाहिए कि उनकी तालीमात पर अमल करें। सैयदना गौसुल आज़म मजबंदारी, सैयदना अहमदुल्लाह शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कभी हमारे नबी की गुस्ताखी की है? क्या कभी किसी सहाबी को बुरा कहा? कभी किसी वली को बुरा कहा? हरगिज नहीं। क्या हजरत अब्दुल सलाम ईसापुरी ने किसी सहाबी की बुराई की? क्या आपके शेर बंगला ने किसी सहाबी की बुराई की? जब नहीं की तो हमारा बच्चा कैसे मुमकिन कि वो इन देवबंदी और वहाबियों की किताबों को पढ़कर ये कैसे हो सके कि हम उनको गुमराह होने के लिए जगह दे दे? हरगिज नहीं मेरे भाइयों। और इसी तरह आज कुछ किताबें ऐसी भी लिखी गई है जिसमें सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की बुराई की जा रही है। अहबास नाम के कुछ लोग अपने आप को अहलुस सुन्ना कहते हैं, लेकिन उनकी किताब मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ी हुई है। उलमा किराम बखूबी जानते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अमीर मुआविया फासिक है, मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत खालिद बिन वलीद को फासिक कहा, हजरत अमीर मुआविया को फासिक कहा, और सईदा आयशा सिद्दीका की बुराई करते हैं। नाम अहले सुन्नत और काम अहले सुन्नत के खिलाफ, नाम सुन्नियों का और प्रमोशन राफिजियों का। ये कैसे मुमकिन है कि सुन्नियत के नाम पर हम राफिजियत को प्रमोट करें? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के सच्चे गुलाम हैं। हम अहले बैत के ऐसे गुलाम हैं कि अहले बैत में से इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ताज़ीम करने का हुक्म दिया है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ताज़ीम का हुक्म दिया। अरे दूर जाने की क्या जरूरत? मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, किताब का हवाला चाहिए इमाम इब्न हजर हैसमी अपनी किताब मजमउज़ ज़वाइद में, और इसी तरह इमाम तबरानी और इसी तरह इमाम ज़हबी, इन बुजुर्गों ने अपनी किताब में एक कौल को नकल किया। वो कौल किया है, ये इसलिए बता रहा हूं, हमको 14वीं सदी के किसी मुल्ला के स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। हम सहाबा और अहले बैत अतहार के कहने पर अहले बैत की गुलामी करेंगे और सहाबा की गुलामी करेंगे। तो मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं मजमउज़ ज़वाइद में, तबरानी में, और इमाम ज़हबी ने भी अपनी किताब में लिखा, रिवायत किया है। हजरत मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क़त्लाय व क़त्ल मुआविया फिल जन्नह। जिस जंग में मेरे लोग शहीद हुए और जिस जंग में हजरत अमीर मुआविया के लोग शहीद हुए, वो सब के सब जन्नती हैं। ये कौन कह रहा है?
حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی کا نام لیتے ہو اور حضرت علی نے جس صحابی کو جنتی کہا ان کے خلاف بولتے ہو۔ اہل سنت کے نام پر رافضیت بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے صوفی صاحب قبلہ 37 سال سے یہ مجلس اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کسی نبی کی بے ادبی کرے، یہ محفل اس لیے نہیں ہوئی کہ کسی صحابی کی بے ادبی کرے، کسی اہل بیت کی بے ادبی ہو، کسی ولی کی بے ادبی ہو، نہیں، ان کا اس محفل کا انعقاد کرنا، علماء کرام کو دعوت دینا، انٹرنیشنلی یہ پروگرام کرنا، صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ سنی رہو اور صحیح العقیدہ سنی رہو، ایسے سنی رہو جیسے امام جعفر صادق چاہتے تھے، ایسے سنی رہو جیسے امام باقر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے۔ اس لیے ہمیں 14ویں صدی کے کسی شیخ الاسلام کی ضرورت نہیں، ہمیں 13ویں صدی کے کسی ابن عبد الوہاب نجدی کی ضرورت نہیں، ہمیں 7ویں صدی کے ابن تیمیہ کی ضرورت نہیں، ہمیں 12ویں 13ویں صدی کے اسماعیل دہلوی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، ان لوگوں کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے ہمارے سامنے صحیح عقائد پیش کر کے رکھ دیا، ان عقیدے کی پیروی کرتے ہوئے سنی، سچ صحیح سنی بن کے رہو اور اپنی اولادوں کو بھی صحیح سنیت کی تعلیم دو۔